क्या इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली है? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक सांसद हैं हरनाथ यादव, उन्होंने ये बयान दिया और इस बयान देने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इंडिया का नाम संविधान से हटा दिया जाएगा। क्योंकि 2020 में जब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया रहा था कि उसने वो याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल, उन्होंने ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया। अब जो है एक बार जो अभी G20 बैठकों का दौर चल रहा है तो उसका जो ट्विटर हैंडल बनाया गया सरकार की तरफ से वो G20 भारत के नाम से बनाया गया। इंडिया शब्द से एक तरीके से कह सकते हैं कि बचते हुए कहीं ना कहीं नजर आई। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार अब इंडिया शब्द को संविधान से हटा देगी? क्या उस पर विचार चल रहा है? और अगर हटा देगी तो वो कौन कौन सी विषमताएं होंगी, वो कौन कौन सी दिक्कतें होंगी जिनका सामना आने वाले वक्त में एक आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक, एक घर के व्यक्ति से लेकर के एक ऐसे बिजनेसमैन तक जो भारत से बाहर भी व्यापार करता है, उसके लिए क्या दिक्कतें आ सकती हैं? कानूनी दिक्कतें क्या होंगी? संवैधानिक दिक्कतें क्या होंगी? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में जिक्र है बाकायदा इसका, इंडिया यानी भारत, भारत यानी इंडिया, इस तरीके से उसमें जिक्र किया गया है। तो मोदी सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले पहले लिए हैं जो अभी तक असंभव माने जाते रहे, चाहे वो 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, चाहे फिर अभी जो मुद्दा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जो अभी ये चीज़ें चल रही हैं, इस पे इंडिया अगर नाम बदल जाएगा, पहली चीज़ तो क्या दिक्कतें हो सकती है? अगर बदल जाएगा तो क्या क्या बदल जाएगा? देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, क्योंकि भारत लोगों से जुड़ा हुआ है और इंडिया भी लोगों से जुड़ा हुआ है, वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका रिलेवेंस और इसकी टाइमिंग आप देखिए कि G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और वहाँ पे भारत शब्द को प्राथमिकता दी गई है। एक सांसद है भाजपा के, उन्होंने इस मुद्दा को उठा दिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है और अक्सर ही ये उठता रहता है कि साहब ये भारत है ना कि इंडिया है। इंडिया एक गुलामी का प्रतीक है। हाँ, अक्सर ये बताया जाता है। ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट हुआ करता था भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जोड़ा गया है उसको संविधान में। तो बार बार ये मांग उठती है कि इंडिया को किनारे किया जाए, भारत पर फोकस किया जाए। लेकिन ये एक बहुत बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि संविधान का पहला अनुच्छेद ही इसमें बदलना पड़ेगा। संविधान संशोधन और उसमें पहला अनुच्छेद ही बदलना पड़ेगा। और आप सोचिए कि जहां जहां इंडिया शब्द है उसको हटाने में कितना बड़ा काम करना पड़ेगा। भारत सरकार ही तमाम हजारों योजनाएं, लाखों करोड़ की योजनाएं चला रही है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब से नाम हटाना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप संविधान पे देखेंगे, उसके पहला शब्द ही यही लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि फिर आप क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखेंगे या भारत का संविधान लिखेंगे? और जहां जहां जिक्र है, तमाम सारे प्रतिष्ठान है भारत सरकार के, चाहे RBI हो, चाहे खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जो लिखते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखते हैं, तो तमाम सारे ऐसे। लेकिन सवाल ये है कि जिसको ये बोला जाता है कि ये एक औपनिवेशिक नाम है, क्या सच में ऐसा है? देखिए, हम लोग ब्रिटिश लेगेसी से निकले हुए हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से ही हमको आज़ादी मिली थी, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। बिल्कुल। और जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर काम किया, बहुत लंबा डिस्कशन इस पर हो चुका है। 1949 में 17 सितंबर को मीटिंग हुई थी, मैंने पढ़ा इसको। उसमें इस बात का जिक्र हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी टीम बैठी, इस पर ही सोचा गया कि नाम आखिर क्या रखा जाए। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। तो उस पर सबने अपनी अलग अलग राय दी। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदी भाषी राज्यों के जो नेता थे, उनका पूरा फोकस था कि भारत या भारतवर्ष नाम किया जाए। दक्षिण भारत में क्योंकि हिंदी राजभाषा को लेकर पहले आंदोलन हो चुका था, तो दक्षिण भारत के लोगों का कहना था कि भाई भारत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा ना, हमको विदेशों से भी रिश्ते रखने पड़ेंगे। और उसके लिए जो प्रचलित नाम है इंडिया, उस पर उन्होंने काम किया जाए। तो बीच का रास्ता ये निकाला गया कि इंडिया अर्थात भारत,
यानी दोनों को ही उन्होंने ऐसा रखा कि हमारा काम चले। और क्योंकि ग्लोबल वर्ड है, पूरी दुनिया में आप इंडिया नाम प्रसिद्ध था उस समय, इंडिया एक ब्रांड है, ब्रांड। तो इसीलिए वहां उस समय संविधान निर्माताओं के सामने भी ये दिक्कत थी जो आज हम बैठ के बात कर रहे हैं कि साहब नाम क्या रखा जाए। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि इंडिया अर्थात भारत। तो अगर यहाँ पर बदलाव करना है तो एक बहुत कठिन काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन इसके पीछे की मंशा को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मंशा क्यों। साहब हम 76 साल हो गए, 75 साल हो गए हमारे संविधान को आप देखिए जिस तरीके से, तो क्यों आज बदलाव की जरूरत महसूस, आज ही क्यों ये लोगों का एहसास हो रहा है कि साहब ये उपनिवेशवाद का नाम है, इससे गुलामी का एहसास नहीं बिल्कुल होता है। और ये भी है गुलामी का नाम है, या हरनाथ यादव सांसद महोदय के शब्दों में कह लें तो इंडिया अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली है। लेकिन क्या सच में ये गाली है? क्या अंग्रेज लेकर के आए ये नाम? मतलब अगर हम इसके तह में जाएं, इंडिया शब्द पर ही अगर हम 2 मिनट बात कर लें, तो जो इंडिया शब्द है वो कहां से आया? क्या अंग्रेज लेकर के आए? क्या सिर्फ औपनिवेश काल तक ही इंडिया शब्द था, उससे पहले नहीं था? देखिए अलग अलग समय में जो हमारे हिस्ट्री के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखा है इसको। बिल्कुल मध्यकालीन भारत का जिक्र किया गया है कि उस समय गल्फ कंट्रीज की तरफ से, साउथ एशिया की तरफ से बहुत सारे लोग आए। उसमें ईरानीज थे, तुर्की थे, सबसे पहले ब्रिटिश से पहले वो लोग आए और वो उनकी एंट्री का पॉइंट था सिंधु घाटी की तरफ से आए वो जी। सिंधु घाटी को इंडस वैली के रूप में एक, क्योंकि एक लैटिन वर्ड था तो उसमें उसको प्रचलन में था। और जब बाद में ब्रिटिशर्स आए तो उनको भारत बोलने में शायद तकलीफ थी या फिर उनके लिए ज्यादा आसान शब्द क्या था उन्होंने पता किया होगा, तो उनको इंडस वैली पता चला। इंडस वैली से उन्होंने इंडिया ज्यादा आसान समझा। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ आप सोचिए ब्रिटिशर्स से भी पहले यहाँ पे डच भी मौजूद थे, फ्रेंच भी मौजूद थे, कुछ लोग मौजूद थे, तो सबका प्रभाव पड़ा है। और इंडिया शब्द ये आप मान के चलिए 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पर काम बहुत तेजी से चल रहा था, उस समय उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपनी आसानी के लिए प्रचलन में लाना उसको शुरू किया था। लेकिन इसकी शुरुआत होती है इंडस वैली सभ्यता से और वो हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है कि इंडस वैली से ही नाम इंडिया तक पहुंचा। उसके पहले बात यही हो रही है कि एक्चुअली ये बाद में जुड़ा हुआ नाम है। शुरुआत में भारत हमेशा से कहा जाता था। अब भारत कहाँ से आया इसके बारे में भी चर्चा होती है। तो ये बोला जाता है कि राजा भरत हुआ करते थे, एक महान पराक्रमी राजा थे, उनकी लिगेसी है और उन्हें भारत को एकजुट किया, अखंड किया था और महान शक्तिशाली राजा थे, तो उनके नाम पे भारत हुआ। भारत से फिर सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहासकारों ने उदाहरण दिया है, फिर वो इंडस वैली होता है, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं उसको इंडिया करते हैं। इंडिया के बाद संविधान सभा के पास बात आती है तो सोचा जाता है कि भारत या इंडिया, क्योंकि इंडिया नाम बहुत प्रचलित हो चुका था। ब्रिटिश उपनिवेश एक ऐसा था कि पूरे दुनिया से रिश्ते रखे जा रहे थे उस समय, तो ये दिक्कत आई कि क्या रखा जाए, तो बीच का रास्ता निकला है इंडिया अर्थात भारत। लेकिन आज और ये संविधान सभा में बाकायदा ऐसे सर्वसम्मति से चीजें पास हुई हैं, बोली गई हैं, लिखी गई हैं। बात ये, सवाल ये है कि क्या इंडिया गाली है? जैसे अभी करंट सिनेरियो में देखें तो तमाम सारे टीवी डिबेट्स में, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो डिबेट्स होती हैं, एक शब्द को काफ़ी ज़्यादा डाउन किया गया, उसको नेगेटिव सेंस में लेने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है। वो शब्द है सेकुलरिज्म। तमाम लोग आपको कहते हैं, लिखा हुआ बहुत जगह पर मिल जाएगा कि सेकुलरिज्म, सेकुलर गैंग, मतलब एक कह रहे उसको निम्न स्तर का शब्द बना दिया गया। लेकिन सेकुलर शब्द गलत तो नहीं है। तो क्या जो इंडिया शब्द भारतीयों पर अंग्रेजों ने जुल्म किए उस दौरान जो इंडियन बोला या इंडिया बोले, तो क्या अंग्रेजों के मुंह से वो शब्द निकला इसलिए वो गाली बन गया, या वो वाकई में है? क्योंकि सवाल यहां पर खड़ा होता है। करंट सिनेरियो का जो सेकुलर है, सेकुलरिज्म है, वो पुराने जो अंग्रेजों के टाइम का इंडिया शब्द था उससे कहीं ना कहीं ये दोनों जो चीजें चल रही हैं वो एक लाइन में चल रही हैं। तो इसलिए मैं समझना ये चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये इंडिया जो शब्द है, ये इसका मतलब ही गाली है हरनाथ
सिंह यादव की भाषा में अगर कहें, या फिर इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंडियंस को निम्न स्तरीय लोग समझते थे, अंग्रेज इसलिए उनको इंडियंस इंडिया बुरा लगने लगा हम जैसे आज की जनरेशन को? नहीं देखिए, बिल्कुल यह उनका अपना ओपिनियन होगा। इस पे एक लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है, संविधान सभा में भी इस पे बात हो चुकी है, और इसको गाली नहीं कहा जा सकता। देखिए ये बात सही है कि हम एक लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ मिला भी है वहां से हमको। ये सही है कि जुल्म बहुत हुए हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंडिया को गाली कहा जाए। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से उस चीज का जिक्र किया था कि हम इंडिया कहेंगे इसको। बाद में हमारे लोगों ने भी उसको अडॉप्ट किया है, लेकिन देखिए रेलेवेंस आप समझिए कि मैं इसको इस तरह जोड़ूंगा कि भी इंडिया गठबंधन हुआ है। हाँ, उसके बाद से ये ज्यादा जिक्र हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के बाद से अक्सर इस बात का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिक्र होता रहा कि साहब अब इंडिया गठबंधन नाम हो गया है, तो क्या इंडिया को हटाया जाएगा, क्या इंडिया शब्द को अपने संविधान से हटाया जाएगा, या इंडिया नाम ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद से भी ये इसका ज्यादा चलन बढ़ा है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको तोड़ इसका एक तरीके से निकाला, इसको घमंडिया बताया। जो दिल्ली में बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें भी उन्होंने बोला, और तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से कहते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। तो मुख्य मुद्दा यही है कि क्या इंडिया का नाम गाली है? क्या इंडिया सिर्फ अंग्रेजों की देन है, या अंग्रेज इंडिया नाम लेकर के आए? क्या इंडिया शब्द से औपनिवेश काल की बू आती है? क्या आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और देखते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म को। नाम है डेली लाइन।